हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केस टेकिंग के बारे में। हर होम्योपैथ के लिए सबसे पहले जब वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो केस टेकिंग एक ऐसा टॉपिक आता है जो उसे सबसे पहले अपने केस में आते से ही लेना पड़ता है, राइट। और अगर आपने केस टेकिंग सही तरीके से ली है तो आपका जो केस है वो आगे चल के बहुत सही डायरेक्शन में मेडिसिन सेलेक्ट करने में आपको हेल्प करने वाला और एक आपको डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज में। तो केस टेकिंग में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, आइदर एक्यूट केस या क्रॉनिक केस, जिन्हें हमें स्किप नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे इसेंशियल वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी इसेंशियल टोटलिटी है जो हमें कभी भी केस टेकिंग करते समय भूलना नहीं चाहिए, राइट। उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पेशेंट अपने जो कन्वर्सेशन में हमें देता है वो तो हमें सारा कुछ नोट डाउन करना ही है, बट हमारा एक थॉट प्रोसेस जो है हमारी टुवर्ड्स आवर स्टडीज़ एंड चीज़ों को लेकर के जो बना है कि अगर हमने वो पढ़ा है तो हमें किस तरह से उसको अप्लाई करना है ना। पेशेंट की लैंग्वेज में आपने सारी चीज़ें ले ली, आपने रूब्रिक फॉर्म करना सीख लिया, है ना, और आपने इंडिविजुअलाइजेशन इस प्रोसेस के थ्रू करना सीख लिया, इट इज़ गुड। बट अगर आपने केस टेकिंग में कुछ ये इसेंशियल पॉइंट्स जो मैं शेयर करने वाली हूँ उनको अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो केस है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट टोटलिटी फॉर्म नहीं करता और वहाँ कहीं ना कहीं सिमिलियम में आपको मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए केस टेकिंग में हमेशा हमें पेशेंट की लैंग्वेज में जो चीज़ें नोट डाउन करनी है उनका अपना एक डायरेक्शन होता है ना। और उस डायरेक्शन में सबसे पहले आते हैं कंप्लीट सिम्टम। जब पेशेंट हमें अपना टोटलिटी देता है, अपनी कंप्लेंट्स हमारे साथ शेयर करता है, तो हमें पेशेंट की दी गई टोटलिटी को, उसकी तकलीफ़ को कंप्लीट सिम्टम के रूप में फॉर्म करना पड़ता है। और वो कंप्लीट सिम्टम्स जो है हमें डायरेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअलिस्टिक रेमेडी की तरफ, राइट। तो आज सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है, आज मेरा पार्ट 1 है केस टेकिंग का, तो इसमें जो बेसिक पॉइंट है उसको शेयर करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियोस में फिर अपन आगे की चीज़ें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर केस आपके पास आता है तो आपको कंप्लीट सिम्टम फॉर्म करना है। जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, जो अभी की अवस्था की तकलीफ है, उसको कंप्लीट सिम्टम में लेना है। और वो क्या क्या होते हैं सबको ही पता है, बोनिंगसन सर ने ये थ्योरी दी थी। वहाँ पे आपको लोकेशन लेना है। लोकेशन का मतलब होता है पेशेंट की किस जगह पे, शरीर की, बॉडी की किस जगह पे उसको तकलीफ हो रही है, वो है लोकेशन। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हेड। अगर हेड है तो हेड में किस जगह उसको तकलीफ हो रही है ना। हेड के भी पार्ट्स है, डिवाइड किए गए हैं। फोरहेड है, हाँ, फोरहेड में भी टेम्पल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल रीजन है, ओके, वर्टेक्स है, तो राइट है, लेफ्ट है, तो उसमें लोकेशन आपको इस तरह से लेना है। राइट साइड है तो राइट, सिर्फ हेड नहीं लेना है। हाँ, अगर पेशेंट ये बोलता है कि मुझे पूरे सिर में दर्द होता है, इस तरह से अगर पेशेंट एक्सप्लेन करता है तो आप जनरल में हेड ले लोगे, है ना, हेड लोकेशन में हेड ले लोगे आप। लेकिन अगर पेशेंट कोई पर्टिकुलर लोकेशन बता रहा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फोरहेड, टेम्पल और जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हेड के, तो वहाँ पे आपको ये इस तरह से लोकेशन लेना चाहिए। लोकेशन में कई बार मिस्टेक करते हैं लोग, साइड को मिस कर देते हैं, या पर्टिकुलर जो भी लोकेशन पेशेंट अगर बैठ के बैठा हुआ है, इस तरह से पकड़ के बैठा है, वो यहाँ पे बता रहा है, वो यहाँ या फिर यहाँ बता रहा है, तो आप उस लोकेशन को ना लेकर के आप हेड ले लेते हैं, तो वहाँ पर एक सिमिलियम निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। तो सबसे पहले लोकेशन, देन सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब यहाँ पे है, सेंसेशन में कई बार लोग गलतियाँ कर रहे हैं कि पेशेंट किस तरह से बता रहा है, किस सेंसेशन में है, नहीं, वो सेंसेशन नहीं। सेंसेशन वो दर्द, उस जिस भी तकलीफ में पेशेंट है वो किस तरह का उसे हो रहा है, क्या महसूस करता है ना। जैसे दर्द का अगर पेशेंट नाम ले आपके पास कि मुझे बहुत दर्द होता है, तो दर्द किस तरह का होता है। हमारी रेपर्टरीज में आप देखोगे तो यहाँ पे कितने सारे पेन डिस्क्राइब किए गए हैं। टीयरिंग पेन है, थ्रोबिंग है, पल्सेटिंग है, स्टिचिंग है, कटिंग है, कई तरह के, बस्टिंग है ना, ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा जिसे बस्टिंग बोलते हैं, थ्रोबिंग है। तो इस तरह के पेन्स को सेंसेशन बोलते हैं। तो सेंसेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। आइदर पेन या फिर ईचिंग का कंप्लेन है, स्किन की कंप्लेन हो रही तो वहाँ पे ईचिंग हो रही, तो साथ में किस तरह का सेंसेशन आ रहा है। कई बार क्राउलिंग सेंसेशन होते हैं, कई बार बर्निंग होते हैं, राइट, या कई बार पिंचिंग सेंसेशन भी होते हैं, कई बार स्टिंगिंग भी होते हैं जैसे एपिस में होता है। तो इस तरह के सेंसेशन को नोट डाउन करो। ये आप मोस्टली स्किप करते हो, आप ले लेते हो पेन इन जनरल, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो सही रेमेडी निकलनी चाहिए, एक इंडिविजुअलिस्टिक रेमेडी निकलना चाहिए पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, वो नहीं निकल पाती, है ना। फिर हमें एक जनरल मेडिसिन मिलती है जो सारे इन रूब्रिक्स को कवर करती है।
तो सेंसेशन। देन इसके बाद बात करते हैं मॉडलिटीज़ की। मॉडलिटी का मतलब होता है एग्रावेशन, पेशेंट की कंप्लेन कब बढ़ रही है, और एम्लियोरेशन, पेशेंट की कंप्लेन कब कम हो रही है। पेशेंट जो भी तकलीफ, जो भी कंप्लेन आपके पास लेके आता है, तो उसकी वो कंप्लेन कब बढ़ती है, किस वजह से बढ़ती है, क्या कारण से बढ़ती है, किस समय बढ़ती है, टाइम क्या होता है, या फिर किस पोजीशन में बढ़ती या घटती है, या किस चीज़ को लेने से किस चीज़ को छोड़ने से उसकी तकलीफ कम होती है या बढ़ती है, किस पोजीशन में होती है, लेटने से, उठने से, बैठने से, सोने से, फेस को कवर कर लेने से, सिर्फ आँख को बंद कर लेने से, सिर्फ क्वाइट हो जाने से, चुपचाप एक पोजीशन पर लेट जाने से, है ना। तो इस तरह के बड़े डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो हमें मॉडलिटीज़ के साथ मैच करना चाहिए। एग्रावेशन का ये मतलब नहीं होता कि सुबह 8 बजे बढ़ जाता है, शाम को 6 बजे कम हो जाता है, बस टाइम ले लिया अपन ने, इस तरह से नहीं। पेशेंट हम जो होते हैं ना, हमारी जो कंप्लेन होती है या हमारे पेशेंट की कंप्लेन होती है, वो इन चीज़ों से बढ़ती है घटती है। कई बार आपने देखा है कन्वर्सेशन जब लोग करते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी कंप्लेन कम हो जाती है, या जब वो कोई काम करते हैं, है ना, तो ऑक्यूपाई रहते हैं, तो उनकी कंप्लेन कम हो जाती है। आपको बहुत सारी मेडिसिन भी याद आ रही होंगी। तो इस तरह से कई पेशेंट होते हैं जो चुपचाप रेस्ट करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक रेस्ट करना होता है, एक होता है चुपचाप रहना, एकदम अकेले में शांत वातावरण में रहेंगे तब पेन कम होगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, डार्क में, अंधेरे में लाइट ऑफ कर लेने से तकलीफ कम होती है। तो इस तरह का जब मॉडलिटी आप लोगे ना, तो आपको एक सही रेमेडी की तरफ ये डायरेक्ट करता है। इसके बाद एम्लियोरेशन की बात करें, तो एम्लियोरेशन में भी कब मेरी कंप्लेन कम हो रही है या बढ़ रही है, ये भी इन सारी चीज़ों पे, ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड होते हैं और हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। एंड इसके बाद बात करते हैं लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है अलॉन्ग विद द कंप्लेन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो कंप्लेन है, जो उसको तकलीफ हो रही है, उसके साथ साथ उसे और क्या हो रहा है, हाँ, पेशेंट की जो तकलीफ है उसके साथ और कौन सी ऐसी सिकनेस है, और कौन सी ऐसी तकलीफ है जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा है। कई बार क्या होता है, ये जो कॉन्कोमिटेंट होते हैं पेशेंट, इनके लिए यूज टू हो जाता है, या उसके लिए ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। वो उसको जब हमारे क्लिनिक में आता है तो उसको वो मिस कर जाता है कि मुझे ये भी तकलीफ है या साथ में ये भी होता है। तो ये हमारा दायित्व है, ये हमारा आर्ट है, हमारी टेक्निक है कि हम किस तरह से अपने इस आर्ट को अप्लाई करें और पेशेंट से कॉन्कोमिटेंट निकालें, राइट। और ये कॉन्कोमिटेंट फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड, और मेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है। मेंटल जनरल भी हो सकते हैं, हमारे ब्रेन से रिलेटेड। मेंटल जनरल में जैसे पेशेंट को कोई भी तकलीफ हो रही है, तो उस समय उसके माइंड में क्या स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, किस तरह से उसका भाव निकल के आता है, किस तरह से वो फील करता है ड्यूरिंग सिकनेस। कुछ पेशेंट डर जाते हैं, कुछ पेशेंट इरिटेबल हो जाते हैं, कुछ एंगर हो जाते हैं, कुछ चुपचाप हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं, है ना, या कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है उन्हें कि मुझे क्यों हो रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के, जो मेंटल कॉन्कोमिटेंट है, ये हमें हेल्प करते हैं राइट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग मेंटल कॉन्कोमिटेंट मिलता है तो आप उस बेसिस पे बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो अपने पेशेंट का। सिमिलरली जो फिजिकल कॉन्कोमिटेंट है, फिजिकल कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है वहाँ पे आपके बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऐसी कंप्लेन जो पेशेंट की सिकनेस के साथ होती है। लाइक पेशेंट की जो कंप्लेन है वो मेंसेस के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाए। अभी कई सारे पेशेंट्स ऐसे देखे जिनकी मेंसेस के टाइम पे कंप्लेन बढ़ जाती है, लाइक हेडेक होने लगता है, माइग्रेन का जो अटैक आता है मेंसेस के टाइम पे आए, या कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाए उस समय, या डायरिया होने लग जाए। हाँ, पेशेंट की कंप्लेन के साथ पेशेंट को और क्या हो रहा है। कुछ पेशेंट को जिन्हें आप देखोगे स्किन डिसीज़ हो रही है विंटर में, तो समर में हो रहा है कफ, या कफ में इसका कॉन्ट्रेरी भी आप देख सकते हो। इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं हमारे पास। तो फिजिकल जनरल भी लेना है आपको, साथ में एसिडिटी हो रही है क्या पेशेंट को, साथ में और क्या कंप्लेन हो रही है, इस तकलीफ के साथ साथ पेशेंट को और क्या हो रहा है। या जब ये तकलीफ होती है तो उसके साथ साथ मुझे ऐसा होता है, मुझे प्यास ज़्यादा लगने लगती है, मेरा मुंह सूखने लगता है, मुझे नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस का इशू हो जाता है, या फिर जब मुझे कंप्लेन होती है तो मुझे बहुत नींद आती है। तो हमारे पास ऐसी रेमेडीज़ है ना जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा स्लीपी होता है ड्यूरिंग हिज और हर सिकनेस, तो वहाँ पे ये कॉन्कोमिटेंट हमारी बहुत हेल्प करते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी कि कॉन्कोमिटेंट कभी स्किप मत करिए। आप ये सारी चीज़ों के थ्रू तो जाते हो बट कॉन्कोमिटेंट मिस करते हैं और इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते कि अरे ये तो यूज टू है, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है अगर पेशेंट के कॉन्कोमिटेंट अलॉन्ग विद, मतलब पेशेंट के साथ साथ ये चीज़ें हो रही हैं, पेशेंट की कंप्लेन के साथ साथ। देखिए, जिसके लिए यूज टू हो चुका है वो एसेसरी सिम्टम्स उधर आते थे, ये कॉन्कोमिटेंट है कि पेशेंट को उसकी तकलीफ के समय और क्या हो रहा है।
जैसा कि मैंने बताया, या तो मुंह सूख रहा है, नींद नहीं आ रही, या प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, जब से मेरी तकलीफ हुई है तो मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, इस तरह के कॉन्कोमिटेंट हमें मिलते हैं। तो इसे स्किप मत करिए, ये हमें रेमेडी की तरफ, सही रेमेडी की तरफ डायरेक्ट करता है। तो कॉन्कोमिटेंट एंड देन कॉजेशन। हालांकि सबसे शुरू में मुझे कॉजेशन ही बोलना चाहिए, बट लोकेशन में लोग बहुत मिस कर रहे थे, तो बहुत सारी क्वेरीज थी, तो रिगार्डिंग दैट मैंने लोकेशन से स्टार्ट किया, जो कि एक्चुअली राइट डायरेक्शन है। बट कॉजेशन जो ऐसी चीज़ है कि पेशेंट की कंप्लेन किस वजह से या किस समय बढ़ी, क्या कारण था उसके पीछे। हमें कोई भी तकलीफ हमारी बॉडी में होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कॉजेशन होता है। वो कॉजेशन एटमॉस्फेरिक भी हो सकता है, वेदर में कोई इफेक्ट आया हो, वेदर में कोई चेंजेस आए हो, और वो हमारे अंदर बॉडी में कोई चेंजेस आए हो, या कुछ मेंटल स्फीयर में चेंज हुए हों, हाँ, इमोशनल लेवल पे कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पेशेंट ने ऐसा ट्रॉमा फील किया, या ऐसा ग्रीफ, कुछ भी ऐसा इमोशनल लेवल पे कोई चेंजेस आए, उस वजह से पेशेंट की बॉडी में ऐसी सिकनेस डेवलप हुई। या कोई ऐसा कॉजेशन जो लॉन्ग कंटिन्यूड है, बहुत पुराना है, उस वजह से ही, उसकी 20 साल या 10 साल पुराना है, उस कारण की वजह से उसे ये तकलीफ शुरू हुई थी। तो कॉजेशन को स्किप मत करिए। जिस तरह हमें कॉन्कोमिटेंट पे ध्यान देना है, उसी तरह से कॉजेशन अगर आप रूल आउट कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है मेडिसिन का सिलेक्शन करना। तो कारण को हमेशा देखें, एटमॉस्फेरिक का रीजंस भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, कुछ फिजिकल भी हो सकता है, बहुत एक्सर्ट कर लिया हो पेशेंट ने फिजिकली, या फिजिकली बहुत अब्यूज़ किया हो, बहुत हार्डवर्क किया हो, बहुत ऑक्यूपाइड रहा हो, जहाँ उसे टाइम ही नहीं मिला अपनी बॉडी को रिस्ट्रेन करने का, बॉडी को सही लेवल पे लेके आने का, या माइंड को सही जगह पे रखने का उसको टाइम ही नहीं मिला, तो वहाँ पे आप कॉजेशन पे जाएं। एंड देन ऑनसेट ऑफ डिसीज़, है ना, कि डिसीज़ का टाइम क्या है, किस समय डिसीज़ बढ़ती है, या किस समय डिसीज़ या तकलीफ़ जो पेशेंट की है वो बढ़ती है, या ऑनसेट कब हुआ था, क्या टाइमिंग है। ऑनसेट में टाइम भी आता है, टाइम ऑफ अकरेंस, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, है ना, इस तरह से आफ्टरनून, और पीरियोडिसिटी भी देखने हमें मिलती है। पीरियोडिक मेडिसिन भी हमारे पास बहुत सारी हैं जहाँ पे हमें पीरियोडिसिटी मिलेगी, और वहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि जो पेशेंट का जो कंप्लेन का ऑनसेट है, ये सडन है या ग्रेजुअल है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। टाइम ऑफ अपीयरेंस भी होता है, और ऑनसेट होता है। ऑनसेट में होता है एकदम से सडन ऑनसेट हुआ, एकदम से जो पेशेंट की तकलीफ है वो बढ़ गई, तो वो सडन ऑनसेट में आती है। और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डॉक्टर साहब ये तो मुझे धीरे धीरे तकलीफ बढ़ी हुई, 15 दिन से हल्का हल्का हो रहा था, समझ नहीं आया। और एक होता है एकदम से, डॉक्टर साहब आए, बढ़िया बैठे थे, और एकदम से, तो सडन ऑनसेट। तो इन चीज़ों को भी हमें अपनी केस टेकिंग में ऐड करना चाहिए। और आज स्पेशली जो मैंने केस टेकिंग का वीडियो बनाया है, वो इसके लिए बनाया है कि आप जब पेशेंट की तकलीफ को, पेशेंट की कंप्लेन को नोट डाउन करते हैं, तो इस भाषा को ज़रूर यूज़ करिए, जिसे हम कंप्लीट सिम्टम बोलते हैं। वहाँ पे आप कॉजेशन को एंड ऑनसेट को, कॉन्कोमिटेंट को मिस मत करिए। लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी के साथ साथ आप इन चीज़ों को भी ऐड करिए, है ना, तब जा करके आप सही केस टेकिंग कर पाएंगे। और सही केस टेकिंग करेंगे तभी आप जा करके सही मेडिसिन सेलेक्ट करोगे, राइट। क्योंकि जो केस टेकिंग होता है वो हमें इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट में हेल्प करता है। जब वो आप इंडिविजुअलाइज करते हो पेशेंट को, तो जो रेमेडी है वो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअलाइज हो जाती है, क्योंकि जो सिम्टम हमें पेशेंट में मिलते हैं वही रेमेडी के सिम्टम्स होते हैं, राइट। सिमिलर क्योर सिमिलस, आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें केस टेकिंग पे इनिशियली ध्यान देने लायक है, और इसको बिल्कुल भी ऐड ना करें, स्किप ना करें, इसको हमेशा ऐड करें, सॉरी, हाँ, इसको ऐड करें अपनी केस टेकिंग में स्टार्ट में ही। ओके, थैंक यू सो मच।